तनहा तनहा धड़कने। दिल्ली का वो बरसाती दिन, सड़कें गीली थी और हवा में मिट्टी की खुशबू। आरव एक संकोची मगर गहरी आंखों वाला लड़का कॉलेज के गेट पर खड़ा था। बारिश की बूंदें उसके बालों से लुढ़कती और तभी वो आई। आयरा, सफेद दुपट्टा सिर पर बारिश से बचती हुई, और उसकी मुस्कान में एक अजीब सी मासूमियत। वो पल ऐसा था मानो भीड़ में सारी आवाजें थम गई हो। आरव ने सिर्फ उसे देखा और उसे लगा कि उसका दिल पहली बार जोर से धड़क उठा। कक्षा में दोनों आमने सामने बैठे रहते, बातचीत कम, नजरों का खेल ज्यादा। आयरा को पता था कि कोई उसे देख रहा है, और आरव को यकीन था कि उसकी नजरें कभी धोखा नहीं देती। लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर, कैंटीन की मेज पर, हर जगह उनकी आंखें आपस में बातें करती। बिन कहे ही एक अनकहा रिश्ता जन्म ले रहा था। एक दिन प्रोजेक्ट के बहाने दोनों को साथ काम करना पड़ा। आयरा की खिलखिलाहट और आरव की गंभीरता दोनों बिल्कुल उलट, मगर शायद यही उलझन उन्हें करीब लाती रही। कॉफी के प्यालों में दोस्ती का स्वाद घुला और बारिश की बूंदों में उनकी हंसी। अब आयरा आरव से बेझिझक बात करने लगी थी। आरव के लिए ये दोस्ती भी किसी ख्वाब से कम नहीं थी। रात रात भर चैट करना, सुबह सुबह मैसेज में गुड मॉर्निंग लिखना। आरव अब हर रोज आयरा के बिना अधूरा महसूस करने लगा था। वो अपने दिल की बात कहने के लिए कई बार सोचता, मगर हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसे लगता अगर आयरा दूर चली गई तो उसकी धड़कनों में जो सरगोशियां थी वो सिर्फ उसके दिल में कैद रही। कॉलेज फेस्ट की रात, रंग बिरंगी लाइटों के बीच आरव ने आखिर हिम्मत कर ही ली। आयरा, मैं मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त नहीं मानता। आयरा चुप रही। उसकी आंखों में न आंसू थे न मुस्कान, बस एक लंबी खामोशी। आरव ने सोचा शायद उसने गलती की है, मगर अगले ही पल आयरा ने धीमे से कहा, तुम्हारी बातें सुनकर मेरे दिल की धड़कनें भी तन्हा नहीं रही। अब हर लम्हा जादू था। लाइब्रेरी की किताबों में छुपी चींटियां, कैंटीन की आधी कॉफी को साथ बांटना, और कॉलेज की छत पर चांद देखते हुए सपनों की बातें करना। दोनों की दुनिया अब एक दूसरे के इर्द गिर्द थी। आरव सोचता ये मोहब्बत हमेशा यूं ही रहेगी, मगर जिंदगी हमेशा उतनी आसान नहीं होती। आयरा के परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। हमारी बिरादरी, हमारी इज्जत जैसे जुमले उनकी मोहब्बत के रास्ते में कांटे बन गए। आयरा ने पहली बार आरव की बाहों में रोकर कहा, क्यों मोहब्बत इतनी मुश्किल होती है? आरव के पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ उसका सीना था जहां आयरा की तन्हा धड़कनें सिसक रही थी। हालात इतने बिगड़ गए कि आयरा को घर छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ा। ना मैसेज ना कॉल, सिर्फ एक आखिरी चिट्ठी। आरव, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, मगर मजबूरी ने मुझे तोड़ दिया। तुम हमेशा मेरी धड़कनों में रहोगे। आरव का दिल पहली बार सचमुच तन्हा हो गया। साल गुजरते गए। आरव की डायरी अब सिर्फ आयरा की यादों से भरी थी। कॉलेज की वो बेंच, लाइब्रेरी की वो किताब, सब कुछ अभी भी आयरा की मौजूदगी से महकता था।
ہر دھڑکن میں وہ آواز سنائی دیتی، تمہاری باتیں سن کر میری دھڑکنیں تنہا نہیں رہی۔ کئی سال بعد بھیڑ بھاڑ والے اسٹیشن پر آرو نے ایک جھلک دیکھی۔ وہ آئرہ تھی، چہرے پر وہی معصومیت، مگر آنکھوں میں ایک ادھوری چمک۔ دونوں کی نظریں ملی مگر ہونٹ چپ رہے۔ اس پل آرو نے جانا محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس تنہا دھڑکنوں میں قید ہو جاتی ہے۔